वीडियो नंबर 16 सेट का 16 नंबर है और वीडियो नंबर भी 16 है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। चलिए वीडियो का एक नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध ओपन एआई की एक गुप्त परियोजना से है। ओपन एआई की एक गुप्त परियोजना से है। हाल ही में किस राज्य में शांति समझौता के कारण 10,000 लोग मुख्य धारा पर शामिल हो गए। त्रिपुरा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और लोगों लोगों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का आवरण किया। ध्वज इस ध्वज में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की भव्य सर्वोच्च न्यायालय की भव्य इमारत और संवैधानिक संविधान संविधान की पुस्तक अंकित है। अशोक चक्र अशोक चक्र धर्म चक्र या कानून का पहिया दर्शाता है। सत्य कथन का चयन करें। इनमें से ये सभी सत्य हैं। उसके बाद सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन नोएडा में आयोजित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। 5 नंबर में कह रहा है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया? ये है गुयान का। उसके बाद डेयरी मंत्री केंद्रीय मत्स्य एंड डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आईसीएआर केंद्रीय मीठा जल जलीय कृषि संस्थान से किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? रंगीन मछली। उसके बाद स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 10 लाख आबादी वाले में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? 10 लाख आबादी वाले में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? इसका हो जाएगा सूरत। उसके बाद कौन सा बंदरगाह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? कौन सा बंदरगाह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? वाधवन बंदरगाह। उसके बाद चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हाल ही में केंद्र सरकार ने सिंगापुर एयरलाइंस को किस कंपनी के साथ विलय के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। इसका हो जाएगा विस्तार एयर इंडिया। उसके बाद डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित अग्नि 4 मिसाइल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यह परमाणु क्षमता से लैस सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 4,000 किलोमीटर है। प्रक्षेपण वजन और पेलोड क्रमशः 17,000 किलोग्राम और 1,000 किलोग्राम है। असत्य कथन का चयन करें। इनमें से कोई नहीं। उसके बाद नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारी की तैयारी का महामारी की तैयारी का आकलन करने के लिए राजस्थान के किस जिले में विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? अजमेर। उसके बाद हाल अल अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास के पांचवें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ?
भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? भारत और ओमान के बीच संपन्न हुआ। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत भारत की कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उसके बाद भारत का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन भारत का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था। उसके बाद सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने? किस देश का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने? ब्रुनेई। ब्रुनेई। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में पेरिस में आयोजित सीपीओ 21 के दौरान हुई। सीपीओ 21 के दौरान हुई। उसके बाद 100वां पूर्ण सदस्य पराग्वे बना। 100वां पूर्ण सदस्य पराग्वे बना। 101वां पूर्ण सदस्य नेपाल बना। सत्य कथन का चयन करें। इनमें से कौन सा सत्य है? डी नंबर। इसमें ये सभी सत्य हैं। उसके बाद हाल ही में केंद्र सरकार ने सिंगापुर एयरलाइन को किस कंपनी के साथ विलय के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? विलय के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। इसका हो जाएगा विस्तार एयर इंडिया। लगता है ये दोबारा आ गया है। चलिए इसको अब हम स्किप करते हैं। 17 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा हीरा 2492 कैरेट का खोजा गया? 2492 कैरेट का खोजा गया। बोस बोत्सवाना। उसके बाद टाइम टाइम मैगनीज द्वारा विश्व के सबसे अच्छे कंपनी की 2024 की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला? एप्पल को। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम। उसके बाद 18वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का आयोजन 2028 में किस शहर में किया जाएगा? लॉस एंजलिस। भारत के किस लेखक को अंग्रेजी भाषा में लिखी गई लघु कथा नाइन नाइन यार्ड नाइन यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार दिया गया? सिंगापुर साहित्य पुरस्कार दिया गया। उस पर, प्रशांति राम। उसके बाद शहरी शासन सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? शहरी शासन सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? केरल। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर में क्या कह रहा है? किस राज्य ने नीलगाय और सुअरों को जंगली सॉरी किस राज्य ने नीलगाय और जंगली सुअरों के आतंक से निजात पाने के लिए उन्हें मारने की अनुमति देने का फैसला किया? बिहार। उसके बाद कौन सा देश सूखे के बाद तीव्र भूखमरी का सामना कर रहे समुदायों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 200 हाथियों को मारने की आयोजना मारने की योजना बना रहा है जिम्बाब्वे। उसके बाद हाल ही में किस देश में पेजर हमला हुआ? हाल ही में किस देश में पेजर हमला हुआ नौ लोग मार जिसमें 9 लोग मारे गए तथा तीन तीन हजार लोग घायल हुए?
इसका हो जाएगा लेबना में। उसके बाद भारत के परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की तैनाती किन शहरों में नहीं की जाएगी? हैदराबाद। किन शहरों में नहीं की जाएगी? हैदराबाद। उसके बाद छ, छ, छठा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के किस शहर में हुआ? अमेरिका के किस शहर में हुआ? ले डेलावेयर। उसके बाद एशिया पावर इंडेक्स तीसरा सबसे शक्तिशाली देश कौन बना? तीसरा सबसे शक्तिशाली देश कौन बना? भारत। उसके बाद चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चंद्रयान 4 मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सफल लैंडिंग, वहां ड्रिलिंग करके मिट्टी का नमूना लेना और वापस पृथ्वी पर लौटना। उसके बाद इसरो ने चंद्रयान 4 के विकास और लॉन्च को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। उसके बाद भारत सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2104.6 करोड़ राशि राशि स्वीकृत किया है। सत्य कथन का चयन करें। ये सभी कथन सत्य हैं। उसके बाद सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं का एशियाई के संगठन की 16वीं सभा की मेजबान और 2024 से 27 तक एएसओ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया। उसके बाद बायो राइड योजना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। 15वें वित्त योजना की अवधि 21 से 22 और 22 से 26 के दौरान इस योजना के लिए 9,197 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इस योजना का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, जैव उद्यमिता को बढ़ावा देना, अनुसंधान में तेजी लाना तथा उत्पाद विकास को बढ़ावा देना है। यह 2030 तक भारत को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव जैव अर्थव्यवस्था बनाने तथा विकसित भारत 2047 के विजन पर आधारित है। असत्य कथन का चयन करें। इसमें से कोई नहीं असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 33 नंबर में कह रहा है वै, वै- वैश्विक साइबर सुरक्षा 2000 साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। भारत सहित 46 देश टियर 1 अर्थात रोल मॉडलिंग श्रेणी में शामिल है। इस सूचकांक का मूल्यांकन 5 स्तंभों के आधार पर किया जाता है। इस सूचकांक का मूल्यांकन 5 स्तंभों के आधार पर किया जाता है। असत्य कथन का चयन करें। इनमें से कोई नहीं। असत्य कथन का चयन करें। इनमें से कोई नहीं। उसके बाद हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की किस यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है? मेलबर्न यूनिवर्सिटी। उसके बाद तेज लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट तेज लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है? मोहना सिंह। उसके बाद केंद्र सरकार के पतन पोत परिवहन और अल जल मार्ग मंत्रालय द्वारा
किस पेरिस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किस पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका नाम है मनु भाकर। मनु भाकर। उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर किनकी अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति का रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है? उस स्तरीय समिति के रिपोर्ट की मंजूरी दे दी है। इसका हो जाएगा रामनाथ कोविंद। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दुनिया के सबसे ऊंचे 140 फीट ऊंचे बांस टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बांस टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के बेमेतार में किया गया है। छत्तीसगढ़ के बेमेतार में किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उच्च शिक्षा में छात्रों को सहायता देने के लिए एक नई योजना सीएम सात की शुरुआत की गई? इसका हो जाएगा त्रिपुरा। उसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया? ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया नागपुर। उसके बाद केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में अनुसूचित जाति पर के दर्ज मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? बिहार। उसके बाद हाल ही में चर्चा में रहा मानकीडिया समुदाय से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। मानकीडिया समुदाय ओडिशा में वनों पर निवास आधार अधिकार पाने वाला छठा पीवीटीजी समुदाय है। देश में सूचीबद्ध पीवीटीजी समुदाय की सर्वाधिक संख्या ओडिशा 13 में है। उसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजातीय समूह को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। असत्य कथन का चयन करें। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? कोई भी कथन असत्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री की आर्थिक आर्थिक सलाह परिषद के रिपोर्ट के अनुसार 2023 से 24 में देश के जीडीपी में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक 13.13% रहा है? महाराष्ट्र। उसके बाद स्पेस एक्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य दुनिया का पहला निजी स्पेस वॉक करना है? पोलारिस डॉन मिशन। उसके बाद हाल ही हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानून मान्यता देने वाला प्रथम दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश कौन बन गया? इसका नाम है थाईलैंड। चलिए उसके बाद बौद्ध बौद्धिक संपदा संगठन डब्ल्यूआईपीओ द्वारा विश्व नवाचार सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ तथा भारत का 39वां स्थान हुआ है। इसका डब्ल्यूआईपीओ की स्थापना 1967 में हुई तथा इसका मुख्यालय जिनेवा में है। सत्य कथन का चयन करें। इनमें से ये सभी सत्य हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। लास्ट का ये 4 क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। किस पूर्व निशानेबाज को 4 वर्ष की अवधि 2024 से 28 के लिए एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए का अध्यक्ष चुना गया?
राजा रणधीर सिंह। उसके बाद किस देश में आयोजित 45वें चेस ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार भारत ने महिला तथा पुरुष दोनों श्रेणी में पदक प्राप्त किया है? स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इसका हो जाएगा हंगरी। हंगरी। उसके बाद किस अभिनेता को वर्ष 2022 के लिए वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मिथुन चक्रवर्ती। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।